हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम 111 टैरो चैनल के ऊपर। आज की रीडिंग का टॉपिक है कलेक्टिवली कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपको लेकर के क्या चल रहा है उनके दिमाग में, सब कुछ देखेंगे आज की रीडिंग के अंदर हम। सो दिस इज एन कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कितना सोचेगा यार, कब तक सोचेगा इंसान, है ना। 8 ऑफ कप्स, अरे बाप रे। देख रहे हैं आप लोग, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी करी होगी, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं। नाइन ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स। बस ये नहीं कि कोई एक्शन ले लें हम, है ना। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि आप भी गुस्से में बैठे हुए हो और ये भी गुस्से में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आप कुछ बोलने को तैयार हो और ना ये कुछ बोलने को तैयार है। इनको आ रखा है गुस्सा और आप तो एकदम आग बबूला होके बैठे हुए हो। आपने अब सोच रखा है कि करेंगे तो भाई यही करेंगे, कुछ नहीं करते तो भाड़ में जाओ। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की चल रही हैं। मैंने थोड़ी सी कलेक्टिव बता दी और कार्ड्स निकालेंगे हम। आप लोग जेमिनाई हैं, लिब्रा हैं, एक्वेरियस हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप लोग। लेकिन दोनों को पता है एक चीज, क्या पता है कि होगा एंड में सब कुछ सही। हाई प्रिस्टेस, आप दोनों को एक चीज 100% पता है कि होगा सब कुछ एंड में सही ही। ठीक है, चाहे कितना भी रोना धोना चल रहा हो। इनफैक्ट आपको तो अच्छे से पता ही है। ओके, आपके जो पर्सन है ना, पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब वो आपको छोड़ करके गए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना उनकी हर तरीके से, हर सिचुएशन में हमेशा मदद करी है, चाहे इमोशनली हो, चाहे पर्सनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से आपने इनकी मदद करी है। एंड इस पर्सन को जो है एक तरीके का गिल्ट है मन में कि इन्होंने ऐसा क्यों किया या इन्होंने इतना बुरा क्यों किया और इनको एक्चुअली में और करना क्या चाहिए जिससे कि सब कुछ सही हो। लेकिन ये इंसान सिर्फ सोच रहा है। और दूसरी बात ये कि हो सकता है आप कोई यूट्यूबर हो या आप जो है किसी तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। अगर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। आप तो अपनी खुश रहने की कोशिश करते हो बिकॉज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए आप खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो या फिर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो। मतलब कट ऑफ नहीं हो रहे हो चीज़ों से, आप अपनी ज़िंदगी को एक लेवल पे ला करके जीने की कोशिश कर रहे हो। एंड इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना मस्त मज़े कर रहे हो और इसकी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब एक तो गलती, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बातें हो गई है तो कि खुद तो गलती करके बैठे हुए हैं इस रिश्ते के अंदर कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, परेशान है अपनी लाइफ के अंदर, खुद अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं, है ना। कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फिर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप अगर कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर आप अगर खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुश क्यों। वैसे तो ये खुश है, आपकी खुशी से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे कि चलो
एटलीस्ट शी इज़ और ही इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम मी, बट अंदर ही अंदर एक तरीके का गुस्सा भी है कि यार मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि आप भरोसा करके बैठे हो, आपको विश्वास है, आपको होप्स है, आपको विश्वास है कि यही आपका डिस्टाइंड पार्टनर है और सब कुछ सही होगा और यही आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ये एक तरीके की असमंजस की स्थिति में बैठे हैं। इनका मन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे उससे प्यार जताना चाहिए, मुझे उसके साथ रहना चाहिए, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहिए। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी परेशानियां, मोटी मोटी परेशानियां बैठी हैं ना, उनको वो रोक देती हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है कि हो क्या रहा है लाइफ के अंदर। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनको रोजेस बहुत पसंद है, मुझे भी रोजेस बहुत पसंद है हो सकता है आप लोगों को रोजेस बहुत पसंद है, तो ये आपके लिए रोज़ लेटर भी रखा है यहाँ पे, लेटर, ठीक है, ये लेकर आना चाहते हैं। तो बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू कम अगेन इन योर लाइफ, लेकिन फिर इनको एक तरीके का ये भी अंदर से एहसास होता है कि भाई आप तो अपनी जिंदगी में खुश हो, आप तो एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जी रहे हो, या आप तो एकदम किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जी रहे हो। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता, आपके पर्सन को, कि किंग ऑफ सोर्ड्स हो चाहे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आप दोनों बने तो एक दूसरे के लिए हैं, तभी तो कपल आया है यहाँ पे। तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि कल को ऐसा ना हो कि आप इनको मुंह तोड़ जवाब दे दो और आपने अब तक जो भी इनसे बुरा नहीं बोला है या कुछ भी नहीं बोला है, और आप इनके ऊपर मतलब कूद पड़ो काली बन के, जैसे कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, या फिर पड़ो एकदम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में। ठीक है, तो इनके दिमाग में ये थॉट चल रहे हैं। हालांकि इनका करियर अभी पहले से सही हुआ है, हो सकता है इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट अभी वो सही हुई है। 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, पहले से काफी हद तक सही हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी 100% सही हुई, बट काफी हद तक सही हुई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन इनको ना डर लगता है कि आप इनको माफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप इनको छटक तो नहीं दोगे। देन हमारे पास है राइपनेस का कार्ड। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरी है, अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आए तो इनकी लाइफ एकदम हैक्टिक और हेल हो जाएगी। इनर वॉइस का कार्ड है, अंदर से एक तरीके की नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन फील होती रहती है, और इनको अंदर से ऐसा महसूस होता रहता है कि भाई कोई तो छोड़ दो मुझे कि मैं चला जाऊँ वहाँ पे। फिर है हमारे पास यहाँ पे टर्निंग इन, और आपकी एनर्जीज, ये आपके लिए कार्ड आया है कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी चल रही है कि पीछे चाहे जो भी कोई कुछ बोले या कुछ भी करे, मुझे पता है कि मैं सही हूँ और मेरे लिए ये इंसान सही है, ये ज़रूर मेरी लाइफ के अंदर आएगा। आपकी कुछ इस तरीके की एनर्जीज अभी चल रही हैं। ठीक है, यानी आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हुए हो। नाउ लेट मी चेक इनके मैसेजेस क्या हैं, ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हो अभी। शादी कर लें क्या तो इनके दिमाग में चल रहा है शादी कर लें क्या वो आपसे, लेकिन बोले किस मुंह से, बात तो यही है ना। क्यों किया ये, मैंने बोला ना, इनको बड़ा फर्क पड़ रहा है आपके खुश रहने से। इनको बड़ा फर्क पड़ रहा है कि आप अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एकदम खुश हो, पता है आई लव यू। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड देखा सही होगा। तो ये बोलने की कोशिश करें कि देखना सब सही होगा, मैं रास्ते में हूँ। तो ये बिल्कुल रास्ते में ही है, लेकिन ये आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे यार आप तो एकदम खुश हो मेरे बिना। तो ये बिल्कुल एकदम रास्ते में ही है। ठीक है, कुछ कार्ड्स और निकालेंगे इनके कुछ और लव मैसेजेस। शादी तो होकर रहेगी, शादी के कार्ड्स बड़े आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी के कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो। मैरिज, लव एंड कमिटमेंट की बात कर रहे थे, कमिटमेंट ही आ गया। एंड वन मोर कार्ड, तुम जैसा कोई नहीं। इनको पता है आप जैसा कोई नहीं, मैंने बताया था आपको रीडिंग में। एंड सब सही होगा, तो ये आपको बोल रहे हैं कि सब सही होगा। तो बेसिकली ये रास्ते में है आपको कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी वगैरह का बोलने के लिए। ठीक है, बस आपने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। कुछ एडवाइस कार्ड्स भी निकालती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और अच्छा रहेगा।
कॉम्प्रोमाइज ना करें भाई। अब की बार आते हैं, लुक फॉर अ साइन, एक कार्ड और, बी असर्टिव। आपको बोला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, अब की बार आते तो अच्छे से फड़का दीजिए और पॉजिटिव रहिए। एंड आपको साइंस तो पहले से ही दिख रहे होंगे, यूनियन के साइंस, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।